व्यक्ति होते हैं उनकी आंखें वो अच्छा ही देखना चाहते हैं, पर कभी कभी हमारी बहनों का पहनावा गलत हो जाए, पहनावा अच्छा ना हो। एक बात याद रखना हमारी बहनें, कि जब उनका पहनावा थोड़ा सा गलत हो जाए ना, ऐसा वो हमारे पहनावे से अगला व्यक्ति आकर्षित तो हो सकता है, पर सम्मान की दृष्टि उसकी हमारे प्रति नहीं रहेगी। कभी कभी हमारा सिर्फ स्वभाव नहीं, हमारी बातें ही नहीं, बातों तक तो बहुत देर में पहुंचेगा, हमारी व्यक्तित्व तक तो बहुत देर में पहुंचेगा। पहले तो उसका स्वरूप वो दिखलाता है कि उसका विचार कैसा होगा। इसलिए स्वरूप को बहुत सात्विक बनाएं। आपके स्वरूप में सबसे पहले कपड़ों की प्रधानता होती है। कपड़े इतने बढ़िया हों, जिन कपड़ों को देख करके लोग आपको कहें कि बहुत बढ़िया है। इसलिए सात्विकता आपके कपड़ों से ही झलकती है। फिर दूसरा, हमारे माथे पर तिलक हो। तिलक लगाना, चंदन लगाना, ये कोई शर्म का विषय नहीं है। और मस्तिष्क का तेज तो तभी बढ़ता है, मस्तिष्क शोभनीय तभी लगता है। हमारे सनातन धर्म में मस्तिष्क शोभनीय तभी होता है जब इस मस्तिष्क पे तिलक होता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। पहले तो कोशिश करिए। और एक बात और कहें, गले में हमारी कंठी भी होना चाहिए। कंठी माने एक पट्टा। आप ऐसे मान लीजिए, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, लेकिन हमारे मोहल्ले में किसी ने कुत्ते को पाल रखा है, कुत्ता यानी पशु को पाल रखा है। तो एक होता है पालतू और एक होता है फालतू। फालतू कुत्तों के गले में पट्टा नहीं होता, लेकिन पालतू जो होता है तो उसके गले में एक चैन होती है, एक पट्टा होता है। तो इसका अर्थ ये है कि हम भगवान के पालतू हैं। और जो भगवान का पालतू नहीं होता, भगवान को भी उससे कोई मतलब नहीं होता है। कभी जिसका जो फालतू होते हैं उनको हम उसकी परवाह होती है कि भाई उसने भोजन नहीं किया, 2 रोटी हम खा रहे तो उसको भी खिला दो। लेकिन हमने जिस पशु को घर में पाल रखा है, तो जैसे परिवार के लोगों के लिए भोजन बनाते उसके लिए भी बनाएंगे 2 रोटी, कि वो हमारे सहारे है। जब हमारे गले में पट्टा होता है, माथे पे तिलक होता है, तो वो ईश्वर भी, इसका अर्थ है कि मैं उस ईश्वर का पालतू हो गया, उसका हमारा ख्याल रखना उसका धर्म बन गया, उसका कर्तव्य बन गया। इसलिए भैया माथे पर तिलक जरूर होना चाहिए, चंदन जरूर होना चाहिए। ये हमारे तेज को बढ़ाता है, तेज को घटाता नहीं है। तिलक आपको सबसे पहले रोली मिले, चंदन मिले। अगर नहीं भी होता है तो आप अपने मस्तिष्क पे उंगली रख करके ओम केशवाय नमः तिलक भी लगाए ना, जब थोड़ा सा मंत्र का उच्चारण करें तो और भी तेज बढ़ जाता है। तो तिलक लगाएं। और तिलक भी हमारे यहाँ 12 प्रकार के लगाए जाते हैं। इस हाथ पे भी 2 तिलक लगते हैं, इस हाथ पे भी 2 तिलक लगते हैं, एक नाभि पे और अगल बगल नाभि के, एक यहाँ पर गले के ऊपर। तो अनेक अनेक तिलक हमारे यहाँ 12 तिलक जिनको कहा जाता है। 12 नहीं लगा सकते हो, हृदय पे नहीं लगा सकते हो, कंठ पे नहीं लगा सकते हो, तो आप मस्तिष्क पे जरूर धारण करें, क्योंकि उससे हमारा व्यक्तित्व झलकता है।